हाँ जी, हमने पढ़ा था पैसा आएगा कहाँ से, डेप्ट या इक्विटी से, फिर उसके बाद उसको खर्चते कैसे हैं, फिक्स कैपिटल में या वर्किंग कैपिटल में। तो अभी कल हमने क्या पढ़ लिया था, परसों फिक्स कैपिटल के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। तो एब्सेंट थी, तो वीडियो ना बनी हुई है, वो देख ले, और उसमें लास्ट के 3 पॉइंट वो रह गए, हट गए, वीडियो खत्म हो गई थी एक्चुअली। तो 3 पॉइंट देखो समझ आ जाएंगे, मैं समझा दूंगा। आज हमने पढ़ना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल में कहाँ कहाँ पैसा लगता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता, ये आपको पता लग गया। क्या क्या फैक्टर्स डिसाइड करते हैं फिक्स कैपिटल, फटाफट से सारी हेडिंग्स गो थ्रू करो। कोई हेडिंग चाहते दोबारा बता दूं, पता लग जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, हर हेडिंग में क्या पढ़ा था कि क्या क्या कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं कि हम फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगाएंगे कि कम लगाएंगे। ये तो 11th क्लास के अंदर भी था, याद है कुछ तुम्हारे को? ऐसा क्या है कि 11th क्लास की सारी पढ़ाई बीएसटी की किसी को याद नहीं होती? मैंने कल पढ़ाया बच्चों को, उसमें भी चैप्टर है फंड, उसमें सोर्सेज ऑफ फंड्स के ऊपर 7 चैप्टर है, तो उसमें यही सब तो था। बोरोड फंड्स, ओनर फंड का डिफरेंस था एक, और उससे पहले था कि फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल सेम। उसमें बस 3 पॉइंट्स है, इसमें 7-8 पॉइंट्स है, ये इलेबरेट हो गया था। बात तो एक ही है, सारे गो थ्रू करो। मैं एक बार पूछूंगा, बचाओ नेचर के हिसाब से क्या होगा पहले क्वेश्चंस। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा। ट्रेडिंग कंपनी है तो लो। सर्विस कंपनी है तो लो। सर्विस को कौन सी फिक्स कैपिटल चाहिए, दोनों लो, ठीक है। स्केल, लार्ज स्केल ऑपरेशन है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल समझती है, फिक्स कैपिटल क्या क्या होता है, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहा है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लो, लेबर ज्यादा, मशीनरी कम। अगर कैपिटल इंटेंसिव यूज कर रहा है तो हाई। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने वाला है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, बस करने ही वाला है, या ऐसा कोई काम है जैसे बार बार टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ती है, मोबाइल्स बनाता है, लैपटॉप्स बनाता है, बार बार टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ती है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, हाई रहेगी। नए सॉफ्टवेयर, नई मशीनरी, नया सामान। लेकिन अगर एक बार मशीनरी डाली बहुत साल चल जाती है तो फिक्स रिक्वायरमेंट लो। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर नियर फ्यूचर में ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन, ब्रांच खोलनी है, नया ऑफिस खोलना है और काम बढ़ाना है, बस खोलना ही वाला है 5-6 महीनों में, तो फिक्स कैपिटल के लिए पैसा बचा के रखेगा, वर्किंग कैपिटल में कम रखेगा। लेकिन अगर अभी ग्रोथ अभी रिसेंटली की थी, अभी 5-10 साल नहीं करनी, तो डाइवर्सिफिकेशन क्या था, मैंने बताया था आपको, याद बताओ। अपने काम के साथ साथ और सारे काम करने, या प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना। पहले कुछ और बना रहे थे, अब कुछ और बनाना शुरू कर देगा। एक काम से हटके बहुत सारे काम करने, डाइवर्सिफाई करना, ये हमने कल इको के अंदर भी पढ़ना है, डाइवर्सिफिकेशन। तो एक काम के साथ साथ मान लो अगर शूज बनाता है लेदर के, तो बेल्ट बना रहा है, बैग्स बना रहा है, बढ़ा दी प्रोडक्ट लाइन। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, सोच के बताओ। हाँ, क्योंकि नई मशीनरी लगेगी ना, जो मशीनरी बेल्ट बनाएगी मुझे शूज बनाएगी, समझ गए। फिर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, ये क्या था, अगर एसेट उधार पे, रेंट पे या लीज पे मिल जाता है मशीनरी, तो वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत कम। लेकिन खरीदना ही पड़ेगा तो फिर हाई रहेगी। लास्ट पॉइंट है लेवल ऑफ कोलैब, अगर हम मिल के काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन करके काम चला रहे हैं, तो वर्किंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कम। हम क्या करेंगे, एक मशीनरी होती है, थोड़ी देर मैंने यूज़ की, थोड़ी इसने यूज़ की, थोड़ी इसने यूज़ की, मिल के काम करें कोलैब करके, तो सब ने मिल के एक मशीनरी खरीद ली, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मेरे को अकेले को लेनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ज़्यादा। चलो, क्या, अगर ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या खुलेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है भी, नीचे भी ऊपर भी। अब एक केस स्टडी है,
एक कंपनी है वो डील करती है स्टेशनरी में, बेचती है और ऑफिस का फर्नीचर बेचती है, दो काम करती है, स्टेशनरी बेचती है और ऑफिस का फर्नीचर बेचती है। दे सोर्स द फिनिश प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट को लेके आती है बेचने के लिए, फ्रॉम रेप्यूटेड ब्रांड्स हु गिव्स देम 4 to 6 month क्रेडिट। जहाँ से वो सामान खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, वो उनको अच्छा ब्रांड है और उनको 4 से 6 महीने का क्या देता है, उधार मिलता है उनको। जब मेरे को परचेज पे उधार मिलता है तो इसका फायदा है कि नुकसान है? क्या फायदा है? हमारे को 6 महीने के लिए कैश देना नहीं पड़ेगा, मेरी वर्किंग कैपिटल पड़ी है, रिक्वायरमेंट क्या रहेगी फिर? कम, क्योंकि ऑलरेडी सामान बेच के तो पैसा आ ही रहा है। सीइंग द डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उन्होंने प्लान करा कि हम आउटलेट खोलेंगे थ्रू आउट इंडिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम की। फॉर दिस दे हैव डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स विद जापानीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर। पहले क्या कर रहे थे, स्टेशनरी और फर्नीचर, अब इलेक्ट्रॉनिक के आउटलेट खोलेंगे, डिमांड बढ़ रही है और जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से हाथ मिला लिया है ताकि मिलके उनके साथ उनसे सामान आएगा, वो जापानीज कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, हम बेचेंगे। आइडेंटिफाई एंड स्टेट 2 फैक्टर्स दैट वुड अफेक्ट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक हुआ डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि काम अलग हो रहा है, और लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। तो इसमें 2 बोला है तो एग्जैक्टली यही 2 सूट कर रहे हैं, और कोई सूट कई बार वो इसके बाद बोला है क्वेश्चन में ऑल्सो स्टेट एनी अदर 2 फैक्टर, वो कोई भी दे सकते हो आप एक्सेप्ट फ्रॉम दीज। अब आता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को 2 नाम से और बोलते थे हम, क्या बोलते थे? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक कैपिटल बजटिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं, हाँ बजटिंग याद रखो, स्ट्रक्चर अलग होता है, वो होता है डेब्ट और इक्विटी का स्ट्रक्चर। डेफिनेशन ये ऐसे नहीं होगा, ये हो गया। वेरिएबल कॉस्ट, साइनेबल कॉस्ट, वेरिएबल साइन कॉस्ट, कर क्या बताओ, करके एलसीएम लियो। बोलो। करंट एसेट्स, कैश, बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री या स्टॉक। मेन आपको दिमाग लगाना है इसके हिसाब से किस तरह का बिजनेस होगा, इसमें स्टॉक और करंट एसेट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा, और तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, इसमें आ गया डेटर, बिल, रिसीवेबल एक्सेट्रा। ठीक है, आगे क्या है? खाली डेफिनेशन मार्क करो। करंट एसेट क्या होता है आपको पता है, जिसकी पेमेंट 1 साल से पहले मिल जाती है, या करंट लायबिलिटीज को पेमेंट 1 साल के अंदर में करनी पड़ती है। अब आता है फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है, याद करो पिछली क्लास में बताया था, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या थी, ज़्यादा, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ये भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको बहुत स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, खरीदना ही पड़ता है और बेचना भी पड़ता है। अगर ट्रेडिंग, इसमें तो ज़्यादा होगी, अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो उसमें भी ज़्यादा। खाली वर्किंग बताओ, ट्रेडिंग कंपनी में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों होगी? देखो ना, दुकान को हर चीज़ रखनी पड़ती है, उसको वो ये नहीं है कस्टमर आएगा तो मैं मंगा के दूंगा। अगर आप केमिस्ट की दुकान पे गए, एक बार गए दवाई नहीं मिली, कहता कल मंगा दूंगा, आप चले जाओगे। 2 बार 3 बार गए, हर बार दवाई नहीं मिलती, आप जाओगे उसके पास?
आप उसके पास जाओगे जहाँ जाते ही आपको सामान मिल जाता है। कई केमिस्ट में बहुत रश होता है, कहीं पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हर कुछ मिलता है। तो उसको स्टॉक कितना रखना पड़ता है? ज़्यादा। उसको मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है, चाहे बहुत कम डिमांड वाला प्रोडक्ट भी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लगता है? पैसा लगता है ना। तो स्टॉक मेंटेन करने के लिए उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? हाई। अगर आपकी सर्विस कंपनी है, तो सर्विस प्रोवाइड करते हो तो लो होगी, क्योंकि यहाँ पे हाई, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो। सर्विस प्रोवाइडर, प्लम्बर, कारपेंटर, टीचर, ट्यूटर सब हो गए। इनको क्या है? ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, पैसा मिल जाएगा। इनको कौन सा स्टॉक रखना होता है? इनको कौन सा डेटर क्रेडिटर करना है? कौन से उधार देने हैं? इन्होंने जो काम करना है, रोज के रोज पैसे मिल जाने हैं इनको। सिंपल सी बात है। एक बार इसको रीड कर लो। अब ट्रेडिंग कंपनी में दो बातें आएंगी, इसमें लिखा हुआ है। एक होता है ट्रेडिंग होती है, और तो होलसेलर की, एक होती है रिटेलर की। ज़्यादा स्टॉक किसको रखना पड़ेगा? तो आप लिख सकते हो, अगर होलसेल ट्रेडिंग कंपनी है तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर ट्रेडिंग नॉर्मल दुकान है उसकी तो कम है। उसकी मशीन बनानी है, रॉ मटेरियल लगाना है, वो सामान रोज रोज मंगा के बेच सकता है। पढ़ लो पूरा। हो गया वो क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। ये वाला हो गया था। ये वाला 5th कॉपी में देखियो। दोबारा से कर रही? चलो दोबारा कराऊंगा शॉर्टकट से। उसमें 1 को खोला था हमने पहले कॉस्ट, इसको उसमें कन्वर्ट किया ना, कॉस्ट में। फिर हमने 1 को खोला था, याद है? ये अलग से टाइप है, ये अलग से टाइप है, तो 1 को खोलते हैं। इसके बाद आरडी दूंगा, उसमें ऐसे 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, 1 को खोलते हैं खाली। आइडेंटिफाई करिए साइड टाइप को। हाँ जी, पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट क्या है? स्केल। उसके अंदर भी सेकंड पॉइंट था। आप बताओ, अगर लार्ज स्केल कंपनी है, लार्ज स्केल, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी? और स्मॉल स्केल है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी? पहले में क्या होगी? क्यों? क्योंकि बहुत स्टॉक मेंटेन करना पड़ा होगा। लार्ज स्केल है, सामान आएगा जाएगा। स्मॉल स्केल को स्टॉक इतना रखने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे क्या लिखा है देखो जरा, सेम ही लिखा है कि अलग लिखा है? थर्ड। पर इसका रीजन पता लग गया क्यों है? रीजन इसका, उसका प्रोडक्शन ज्यादा बेचते हैं, ज्यादा खरीदते हैं। बिजनेस साइकिल, ये आप मेरे को पढ़ के समझाओगे 2 मिनट के अंदर। 2 तरह की साइकिल होती है हमारे चैप्टर में। एक होती है बिजनेस साइकिल, एक होती है प्रोडक्शन साइकिल, एक और भी है ऑपरेटिंग साइकिल। तीनों का मतलब अलग है। फिलहाल ये बिजनेस साइकिल की बात कर रहा है। क्या होता है बिजनेस साइकिल? हाँ बता। तो जल्दी जल्दी बिकेगा सामान, तो साइकिल क्या होगी? जल्दी जल्दी घूमेगी। आप जल्दी खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे। सामान खरीद के, सुनो, सामान खरीद के आपने एक रॉ मटेरियल लिया, उसको मशीन में डाल दिया, वो रॉ मटेरियल खरीदा उधार पे। समझना ध्यान से, ये आपके अकाउंट्स का जो इशरत तेरा थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर बिजनेस साइकिल। आपने खरीदा उधार पे ए बंदे से, 1 जनवरी को खरीदा, फिर आपने उसको मशीन में डाला, मशीन ने प्रोडक्ट बनाते गए जनवरी का महीना पूरा खत्म हो गया। फेब में आपने उसको फिनिश प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया, वो बी बंदे को बिका। बेचते गए बी बंदा आपको 3 महीने के बाद पेमेंट देगा। तब तक ए से उधार क्या हो गया? बढ़ता गया। जब 1 जनवरी को जो सामान खरीदा था वो बन के बिक गया, उसकी पेमेंट जब पहली बार आई और आपने उस बंदे को वापस उस पहली बार की पेमेंट दे दी, इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। हर प्रत्येक पर किलो सामान का पेमेंट, जब खरीदने से लेके बेचने के बाद पेमेंट करने तक का घुमाने को सर्कल को क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल। अगर बिजनेस साइकिल बूम पे है, मतलब जल्दी जल्दी मंगा रहे हो बेच रहे हो, मंगा रहे हो बेच रहे हो, ये जल्दी जल्दी घूम रही है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा बार बार। लेकिन अगर काम डाउन है, लो है, तो आपने मंगा के रखा है, आपने बना के रखा है, जब तक बिकेगा नहीं स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? लो रहेगी। समझ गई?
नहीं समझी? क्यों? जो जल्दी जल्दी मंगा के सामान बेच रहे हो तो ज़्यादा सामान मंगाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा बने, ताकि ज़्यादा बिके। अब जो ज़्यादा सामान मंगाया है वो मंगाया तो उधार पे है ना, मंगाया तो उधार पे है, और जो बेचा है वो भी कैसे बेचा है? उधार पे। तो जब तक वो 3 महीने में पेमेंट नहीं आएगी, आपको 3 महीने के लिए सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल है आपकी। समझ गए? अगर काम बहुत ज़्यादा है तो आपको उधार सामान खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए ताकि बिके। लेकिन काम डाउन है तो आप ज़्यादा सामान खरीदोगे, आप लिमिटेड लोगे, वो बिकेगा, उसका पैसा आ जाएगा, जब और ले लोगे। तो अगर मार्केट बूम पे चल रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या रहेगी? हाई। लेकिन अगर डिप्रेशन है या रिसेशन कहते हैं तो वर्किंग कैपिटल क्या रहेगी? लो। अगला पॉइंट सीजनल। जसलीन तू बता। क्या? पहले एलसीएम लो नीचे। सही कर रही है यहाँ तक। एलसीएम लो नीचे, क्या आएगा? कॉस साइन, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस तो लगाया ही नहीं है। ये इसके, ये लेफ्ट साइड है, तो कटिंग करना बेटा। एक कॉस से ये कट गया, एक साइन से ये कट गया, क्या बचा? सिर्फ कॉस साइन तो बचा। और इधर एलसीएम लेगी ना, कॉस साइन वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एलसीएम लेके वो 1 बन जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। हाँ जसलीन। उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर आपकी पतंगों की दुकान है, राखी की दुकान है, दिवाली के गुड्स की दुकान है, तो जब उसका सीजन आ जाएगा तब उसकी डिमांड क्या रहेगी? तो उसके स्टॉक क्या करने पड़ेंगे? उस टाइम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा। जब ऑफ सीजन होगा क्या होगा? तो डिमांड क्या रहेगी? वो सिंपल सी बात है, खुद बना के लिखो। 5वां पॉइंट, इसे से एग्जाम में आना है, अटेंटिव रहे। प्रोडक्शन साइकिल, ये सब लोग पढ़ो और समझाएगा, कुछ समझाएगी ईश्वर, पूरा ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 है तो मैं उसको उधर लेके जाऊंगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। क्या कह रही है? हाँ, ये समझा चुका हूं मैं, इसके अंदर बनाया था बिजनेस साइकिल के अंदर, सेम उससे रिलेट कर सकते हो आप। अभी बताया मैं 2 मिनट पहले। तो अगर लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल है, मतलब रॉ मटेरियल खरीद के उसको बना के बेच के बहुत दिन बाद पेमेंट करनी पड़ती है, लॉन्ग है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? ज्यादा। यहाँ पे तो काम ज्यादा है, यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन साइकिल क्या है हमारी? लॉन्ग। अगर प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा काम ज्यादा है कम है, ये बोल रहा है प्रोडक्शन साइकिल क्या है? लंबी है। मतलब 1 जैन को गुड्स खरीद के उस गुड्स की पेमेंट आप जुलाई अगस्त सितंबर में करते हो, तो आप बताओ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कम होगी? लॉन्ग में क्या होगी, शॉर्ट में क्या होगी? लॉन्ग में ज्यादा होगी, क्योंकि अगर जनवरी के गुड्स की पेमेंट अक्टूबर में, सितंबर में या कर रहे हो, तब तक और गुड्स नहीं लोगे, उसके लिए उधार, आगे गुड्स तो उधार बिक रहे हैं, पेमेंट तो आएगी नहीं रही, पेमेंट आएगी अक्टूबर में, तब तक जैन फेब मार्च अप्रैल मई के लिए गुड्स कहाँ से लोगे? उसी से लोगे उधार पे। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। डेटर क्या हो जाएंगे? जब डेटर क्रेडिटर बढ़ जाते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमको घर से और पैसा लगाना पड़ेगा ना सामान खरीदने के लिए। कब तक वो उधार देगा? हो सकता है गुड्स 6 महीने के उधार बिकते हो, पर वो आगे वाला देगा 6 महीने का उधार, वो 3 महीने का उधार देता होगा, तो हमको 3 महीने के लिए पेमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर वर्किंग कैपिटल प्रोडक्शन साइकिल लार्ज है या लॉन्ग है तो हाई, अदरवाइज लो। 6 पॉइंट क्या है? लेवल ऑफ, बिना पढ़े बताओ, अगर किसी कंपनी का या किसी गुड्स का जो आप बनाते हो कंपटीशन हाई है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, और लो है तो वर्किंग कैपिटल, सोच के बताओ। हाई में क्या होगी? ज्यादा। क्यों? कैसे? तो वर्किंग कैपिटल क्या काम है? हमें हर तरह का सामान रखना पड़ेगा, वरना मैं कंपटीशन में क्या हो जाऊंगा? हार जाऊंगा।
मेरी दुकान चलेगी नहीं, मेरी फैक्ट्री चलेगी नहीं अगर मैं कंपटीशन के, मेरा कंप्यूटर का सब वैरायटी है, मेरे पास बड़ी कम वैरायटी है, लोग मेरे पास आएंगे, मैं सामान दे ही नहीं पाऊंगा, वापस भाग जाएंगे। तो मेरे को वो हर तरह की वैरायटी, कंपटीशन लड़ना है तो हर तरह की वैरायटी रखनी पड़ेगी। उसके चक्कर में मेरे को वर्किंग कैपिटल क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा। अब पढ़ो, आपको हेडिंग्स अच्छे से करनी है, अंदर का मैटर ऐसे सुन लो कि बस याद हो जाए। पढ़ लिया? अगला पॉइंट, ये भी आप बताओ बिना पढ़े। allowed में high, low में low, does not allowed। क्या मतलब? allowed होएगा तो credit, हम credit दे रहे हैं ले रहे हैं, तब हमें IC अगर अलाउड ज्यादा है और अलाउड नहीं है तो क्या होगा? ज़्यादा में high, कैसे? नहीं उल्टा उल्टा, no में high, yes में low। यहाँ पे क्रेडिट अलाउड किस बात से हो रहा है? सामान खरीदने पे क्रेडिट कि सामान बेचने पे क्रेडिट? ये सोच के, बेचने पे। अगर आप ज़्यादा सामान उधार पे बेचते हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? आप खरीदते कैश पे हो लेकिन बेचते किस पे हो? उधार पे। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? हाँ, तो क्या होगी? हाई होगी ना, क्योंकि आपने खरीदा कैश पे, बेचा कैसे? बेटा समझ ध्यान से, खरीदा कैश पे, बेचा कैसे? उधार पे। तो उधार बिकी जा रहा है, वो तो पता नहीं कब आएगी पेमेंट, पर और सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी यहाँ पे? हाई। लेकिन आपकी सेल कैश पे है, कैश पे खरीदते हो, कैश पे बेचते हो, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? लो। इसी का अगला पॉइंट क्या है? ये मतलब क्या हुआ? जब परचेज, ये क्रेडिट हुआ सेल पे, किस पे हुआ? सेल पे। और जिसको सेल करते हैं वो कौन होता है? हमारा डेटर। लेकिन ये क्रेडिट किस पे हुआ? दोनों अलग अलग पॉइंट है। ये कौन हुआ? अगर आप सामान खरीदते हो उधार पे हो, क्रेडिट अवेल करते हो, उधार मिलता है, खरीदते उधार पे हो पर बेचते कैश पे हो, तो yes पे low। तो यस पे क्या हो जाएगी फिर? लो। क्योंकि आप खरीद उधार पे रहे हो, कैश बेचो, कैश हमेशा आपके साथ होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई ऐसी दुकान होती है जो खरीदती उधार पे बेचती कैश पे? शिवनगर की रोड सारी दुकानें ऐसी हैं, खरीदते उधार पे बेचते कैश पे, क्योंकि उनको खरीदना बल्क में है, बेचना 10-20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, वो इकट्ठा करके फिर पेमेंट करती है उनको, चाहे केमिस्ट दुकान हो, चाहे किराने की दुकान हो, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरी। लेकिन अगर आपने पीछे से क्रेडिट नहीं लिया, खरीदते भी कैश पे हो और बेचते भी कैश पे हो, तो भी लो रहेगी। खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, ये बात सही कही। अगर खरीदते कैश पे, बेचते भी कैश पे हो, खरीद तो लिया पर बिक गया, खरीदोगे बहुत सारी अलग जगह से, कस्टमर आएगा, सारी दुकान खरीदेगा, थोड़ा सामान खरीदेगा, थोड़ा सा, तो सामान बिकते बिकते यू विल गेट टाइम, तो उसके लिए आपको 15-20 दिन लगेंगे। तो 15-20 दिन के लिए आपको क्या चाहिए? स्टॉक मेंटेन, कैश मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? ज़्यादा। तो आपको ना ये खाली ये नहीं पढ़ना कि किस में हाई है किस में लो है, आपको रीजन तो पता होगा कि क्यों हाई है क्यों लो है, वो सुनो ध्यान से। अगला पॉइंट, बिना पढ़े बिना पढ़े बिना पढ़े, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, पास से ही आता है, रोज मंगा सकते हो, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? लो। आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है, रोज फोन करोगे रोज आ जाएगा। लेकिन उड़ीसा, बिहार, झारखंड से आना है, तो अगर डिफिकल्टी है मंगाने में तो आपको ज्यादा मंगाना पड़ेगा, कम मंगाना पड़ेगा? बहुत दूर से आ रहा तो इकट्ठा मंगाओगे, ट्रक से मंगाओगे, और स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, पता नहीं कब आएगा, तो आपको हाई है। इसको रीड करो फटाफट से। वीडियो चलाई भी थी, पूछो। पहले कॉमन लो, ऊपर नीचे।
कॉस्ट और साइन। हाँ, साइन अपॉन कॉस tan तो बन जाएगा, ऊपर साइन बचेगा, नीचे कॉस, वो tan तो वैसे ही बन गया। बाकी सब ऐसा कुछ होगा जो कट जाएगा सारा कुछ, उसको ऐसे मोल्ड करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। बताओ, पढ़ लिया? कुछ और तो नहीं कह रहा? अगला, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ये हमने उसके अंदर पढ़ा था। अगर फ्यूचर में ग्रोथ आने वाली है या आपको लग रहा है कि अभी काम बढ़ाना है, नई ब्रांच नई बिल्डिंग खोलनी है, तो बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होगी? ज़्यादा। और फिक्स कैपिटल भी क्या थी? हाई। दोनों हाई होंगे ना भाई, खाली मशीन नहीं डालोगे, स्टॉक भी डालोगे ना, कैश भी डालोगे ना। तो अगर ग्रोथ होने वाली है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? ज़्यादा। अगर नहीं होने वाली तो कम। अगला पॉइंट, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई। इन्फ्लेशन अगर होगा तो बिना पढ़े वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? कैसे कैसे क्यों? रीजन तुम हाई ले तो बताए, तो रीजन बताते नहीं। इन्फ्लेशन कब होती है? जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। जब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो प्राइसेस क्या होते हैं? प्राइसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं ना। इसकी वजह से ये हो गया, तो इसको हटा दूं मैं। अब जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी। उससे रॉ मटेरियल क्या होगा? हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा तो अभी तुम तो पढ़ा ही है, तुमने नहीं पढ़ा? तूने पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया? अगर ये ज्यादा है तो ये कम है, तो प्राइस बढ़ गए, तो डिमांड को पूरी करने के लिए प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। इन्वेंट्रीज क्या हो जाएंगी? फॉल हो जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? बढ़ेगी। धीरे धीरे ये सप्लाई बढ़ा के हम एग्रीगेट डिमांड तक पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा? ज़्यादा। तो डिमांड को पूरा करने के लिए हमें स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, मशीनरी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, उसकी वजह से ये बढ़ जाएगा। ये अगर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आ गया, पढ़ लो एक बार। इसको कुछ मोल्ड करो ना, ग्लास ले ले। क्या हुआ? या साइन को कॉस बना ले, या कॉस को साइन बना ले। या किसी को पानी पिलाना है क्या? या इसको कॉस बना, इसको साइन बना, कट जाएगा फिर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट में लगा, 2 बार रख, साइन को बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गई? ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट खोलियो, शायद कुछ हो जाए, नहीं होगा तो देखेंगे। मेरे को लग रहा हो जाएगा, बट ट्रिको में तो ऐसे ही होता है, हिट एंड ट्रायल है। समझ आ गया? एक मिनट, क्या कह रही है? बोलो। हाँ, सिर्फ 5% का इन्फ्लेशन, थोड़ा सा इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे नहीं। बहुत ज्यादा हो गया, तो ये मैंने यहाँ पे डिमांड नहीं लिखा, एग्रीगेट डिमांड लिखा है। छोटी सी बात से फर्क पड़ता है। यहाँ डिमांड नहीं लिखा, क्या लिखा है? एग्रीगेट। पूरी मार्केट की डिमांड बढ़ रही है, तो आपका फर्क पड़ेगा। अगला, एक रेशियो है ये अकाउंटिंग में, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। 2 रेशियो है हमारे पास। देखो हो गया? चलो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग कॉस्ट ये होता क्या है? मानविक बताइयो। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है सामान बनाने का खर्चा। कंपनी को ना बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। कुछ खर्चे सामान बनाने से रिलेटेड नहीं होते, जैसे लोन लिया, लोन की इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसका सामान बनाने से कोई लिंक नहीं है, बनाओगे तो भी, नहीं बनाओगे तो भी। रेंट का कोई लिंक नहीं होता, लेकिन कोई डायरेक्टली लिंक्ड है सामान बनाने से। सामान ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, सामान कम बनाओगे तो कम हो जाएगा। वो सारा खर्चा, जो एक मार्कर मैंने बनाया है, इस मार्कर को बनाने में कितना खर्चा आया, वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेट करने के लिए। ठीक है? अब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को के लिए रेशियो का नाम क्या लिखा है? देखो जरा, एफिशिएंसी इन मैनेजिंग रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखा है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है इसका? अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो
अगर हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है? ज़्यादा। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? ज़्यादा। और एवरेज इन्वेंट्री क्या है? मतलब सामान बिक रहा ज़्यादा है और स्टॉक हम कम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। सामान बिक रहा ज़्यादा और स्टॉक हम कम कर रहे हैं, तो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डेटर एंड रिसीवेबल, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? लो। अगर सामान जल्दी जल्दी बिकता है और स्टॉक करने की जरूरत इतनी नहीं पड़ती, तो मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? लो। लेकिन अगर सामान बिकता कम है और स्टॉक ज़्यादा करना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या आएगी? ज़्यादा। एक बार पॉइंट पढ़ो ध्यान से। यार ये तो कट गई क्योंकि मैंने -2 बाहर ले लिया, लेकिन इसका 1 -2 बचा। ये कैसे कटा? क्योंकि इसका तो 1 माइनस कॉस बना ऐसे नहीं कटते, ये कोई मैथ थोड़ी होती है। होती है। यहाँ पे साइन है बाहर, 1 अलग है, ठीक है ना, और 2 अलग है। यहाँ तुमने लगाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मेरा पेन तो चल नहीं रहा। चल रहा है, मैंने एक चेक करी इसको। इधर देख, नीचे क्या है? कॉस थीटा, ठीक है। ये एक ब्रैकेट है, इसमें प्लस माइनस हो रहा है, 1 भी तो है ना। ये पूरा ब्रैकेट, तो ये ऐसे कट नहीं सकता, ये तब कटेगा ये पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट कटेगा। अब इसको खोलो, ये 2 1 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा खोलो तो सही। -2 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आएगा, -2 कॉस से मल्टीप्लाई होगा +2 आ जाएगा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा। पढ़ लिया? खत्म हो गया कि बचे हैं? -2 से +2 कैसे? बेटा -2 इससे मल्टीप्लाई -2, -2 इससे मल्टीप्लाई +2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस होगा ना। करो करो, ये जो किया था ना ऐसे ही, ये मैथ्स का ये कहाँ से सीखते हो ये? अब कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको, एक तो बताना है कि हाई होगी कैपिटल की लो होगी, जोन सी पूछूंगा फिक्स की वर्किंग, ठीक है। उसके बाद ये बताना है क्यों, क्योंकि आप हाई हो तो बता रहे हो, लेकिन क्यों ये नहीं बता रहे मेरे को आप, ठीक है। सबकी बारी आएगी। कवल कैसे स्टार्ट करेंगे? जो पूछूंगा दोनों पूछूंगा ना, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गए। अब हमारे चैप्टर में सिर्फ क्या क्या बचा वो निकालना, नहीं वो टाइम टेबल 15-20 एक बचा, डिविडेंड डिसीजन, वो अगली बार होगा। और है फाइनेंशियल इकट्ठा हो जाएगा, वो डिविडेंड और वो इकट्ठा हो जाएगा। और है बस कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपका 2 क्लास का चैप्टर रह गया ये। तो मैं चाहता हूं, आज क्या ट्यूसडे, तो मैं सैटरडे की क्लास बीएसटी की जगह इको पढ़ाऊंगा, ताकि जरा मंडे वाले क्लास का सैटरडे को कंप्लीट हो जाए चैप्टर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा, वो भी क्यों छोड़े, तो हमारा बीएसटी सही चल रहा है, हम लोगों को दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। वो डिसाइड करेंगे फ्राइडे को कि हमने इको कितनी पढ़ ली। अभी तो आज कल वेडनेसडे क्लास है ना, कल डाइवर्सिफिकेशन हाँ लगेगी, सैटरडे क्लास लग जाएगी। चलो तब तक तो रिमेनिंग रूरल याद कर ली। रूरल तो मुश्किल नहीं है ना, देखो मुश्किल ये भी नहीं है, हेडिंग्स याद करनी है। अंदर मैटर कैसे बनाना है अभी आप बना के दिखाओगे, देखना आपको अपने आप आता होगा। भाई साहब एक लॉजिस्टिक कंपनी है, वो पता है लॉजिस्टिक कंपनी क्या होती है? कोरियर वगैरह करती है, सामान बेचती है, खाली कोरियर नहीं सामान भी, गुड्स भी डिलीवर करती है। जैसे ये सामान डिलीवर करते हैं ना मूवर्स एंड पैकर्स वाले, उनको लॉजिस्टिक बोलते हैं हम। उसका खुद का वेयर हाउस है, और जगह जगह की लोकेशन ऑफ द कंट्री, जो मेन सेंट्रल लोकेशन इंपॉर्टेंट लोकेशन वहाँ पे होता है। इट्स वेयर हाउसिंग सर्विस हेल्प बिजनेसेस एंड फर्म्स टू रिड्यूस देयर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है? खर्चे, ऊपर के खर्चे, फिक्स खर्चे। तो देखो मेरे को यहाँ से सामान भेजना है बहुत दूर, उड़ीसा झारखंड बिहार, डायरेक्ट भेजना है, या मैंने किसी वेयर हाउस की सर्विस ले ली, वो औरों का सामान लेके जा रहा होगा, तो मेरा थोड़ा सामान लेके चला जाएगा। उसके जगह जगह वेयर हाउस होंगे, मैं उसके वेयर हाउस भेज दूंगा, वो अपने आप। आपको पता होगा दिल्ली से बाहर, दिल्ली में सदर बाजार नाम की एक मार्केट है, वहाँ से पूरी इंडिया में सामान जाता है, और उस कंपनीज का नाम होता है ट्रांसपोर्ट कंपनीज। वो बहुत बहुत सामान लेके जाती है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि मेरे को अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदने की ज़रूरत, अपना पर्सनल ट्रक खरीदने की जरूरत नहीं है,
मेरा सामान वो लेके चले जाएगा। तो वही लिखा है, उसकी वेयर हाउसिंग सर्विस जो है हेल्प करती है बिजनेस को टू रिड्यूस देयर ओवरहेड, उनके खर्चे कम करती है, इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, कट डाउन डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, जो सामान 15 दिन में पहुंचना है वो 2-3 दिन में पहुंच जाता है। अब स्टेट विद रीजन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लॉजिस्टिक कंपनी हाई होगी कि लो? हाई होगी। कैसे है? बोल, आंसर तो बोल। रीजन तो चाहिए ना। लो होगी। क्यों लो होगी? क्योंकि सर्विस कंपनी है, जो तुम्हारे से भाड़ा लेके किराया लेके छोड़ रहा है तुम्हारा माल, उसको स्टॉक क्यों, उसका खुद का स्टॉक है, तुम्हारा स्टॉक है, तुम्हारा स्टॉक है, उसको क्यों मेंटेन करना है? वो तुमसे पैसे लेगा, तुम्हारा सामान छोड़ देगा, फिर तुमसे वहां से पैसे लेगा, इधर छोड़ देगा, इधर से पैसे लेगा, वहां छोड़ देगा, वहां से लेगा, उसको तो पैसा मिल रहा है रोज रोज, कौन सा स्टॉक मेंटेन करना है उसने? कोई मेंटेन नहीं करना उसने। इसलिए बिकॉज इट इज अ सर्विस कंपनी, इट डज नॉट नीड एनी वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसको कोई जरूरत नहीं है कि इन्वेंट्री को मैनेज करे, स्टॉक करे, कुछ भी करे, नो नीड। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी? लो होगी। चलो अब कुछ गुड्स बोलूंगा मैं, ये आता है एग्जाम में, आपको एमसीक्यू में आएगा, आपको बताना है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है कि लो। ब्रेड, चल कोई नहीं, क्या लो? रीजन दो, सामान इसका था, कोई नहीं, तेरा हो गया ब्रेड। जल्दी हो जाएगी। तो जल्दी बन जाएगी, तो उससे इसका क्या लिंक है? हेडिंग दे मेरे को, हेडिंग से रीजन निकलेगा ना। वैसे वाला हुआ है। प्रोडक्शन साइड। प्रोडक्शन साइकिल क्या है इसकी? छोटी है, तो जल्दी बनेगी, बिकेगी बिकेगी, घूम फिर के। अब बिकते कैसे? कैश में कि उधार पे? सारा कैश में बिकेगा, तो इसकी क्या होगी वर्किंग कैपिटल? लो। शुगर, शुगर देख देख के बोल रहे हो क्या कहीं से? क्यों? शुगर किससे बनती है? और शुगर केन सीजनल गुड है, सिर्फ किसी सीजन में आता है, किसी सीजन में नहीं आता। फिर वो मंगा के स्टॉक करना पड़ेगा कि नहीं? पहली बात। फिर शुगर केन से शुगर बनाने का प्रोसेस छोटा है लंबा है? तो बिजनेस साइकिल क्या है उसकी? बहुत बड़ी। उधार में बिकती है, कैश पे? उधार पे। हम कैश पे लेते हैं ना, लेकिन बिजनेस फैक्ट्री तो उधार बेचती होगी। तो इतने सारे रीजन है इसके अंदर, तो कोई भी डाल सकते हो आप। तेरा वाला भी ठीक है। सीजनल गुड है तो स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। और शुगर मिल जो होती है वो छोटी कंपनी नहीं होती। अच्छा, शुगर की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि मशीनरी लगती है प्रोसेस करने के लिए। कूलर, कूलर तो बहुत आसान है। हो गया बेटा जी? यस। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई। सीजनल गुड्स की तो हाई होती है। जब सीजनल फैक्टर का मतलब क्या है? सिर्फ गर्मियों में बिकेगा, तो गर्मियों में बहुत सारा स्टॉक लाना पड़ेगा आपको। ये थोड़ी कि बिकेगा तो लाओगे, बिकेगा तो लाओगे। तो सीजन वालों को बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। ऑफ सीजन होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम। पर कूलर तो हम सीजन में बेचेंगे ना। अब इस टाइम कूलर की दुकान डालूंगा मैं डालूंगा मार्च अप्रैल में, तो मैं कितना सारा सामान, आपने कभी कूलर की दुकान देखी है? इतने सारे कूलर पड़े होते हैं, इतने सारे कूलर, कूलर ही कूलर, कूलर ही कूलर। तो उनका एक बड़ा सा गोडाउन चाहिए होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा होती है। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग अगेंस्ट ऑर्डर, दो बातें अलग अलग है। अगर आएगा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग तो आंसर अलग है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग अगेंस्ट ऑर्डर तो आंसर अलग है। अगेंस्ट ऑर्डर मतलब ऑर्डर आएगा तो उस तरह का बना के भेज दो, कस्टमाइज्ड, वरना नहीं बनाओगे आप। अब तो इंटरव्यू दे दिया मैंने। लो, ऑर्डर पे बनाओगे ना भाई, जब ऑर्डर नहीं है तो बनाओगे। ऑर्डर आएगा, जो ऑर्डर देगा पेमेंट देगा एडवांस, उसी के वजह से बना के दे दोगे। लेकिन अगर नॉर्मल आता फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग तो क्या करोगे? बल्कि तो हाई रहेगी भैया। फर्नीचर एक दिन में बनता है क्या? वो बनाते बनाते 15-20 दिन, महीना लग जाता है,
फिर बिकेगा महंगा, तब तक सामान तुम बनाते रहोगे, जब बिकेगा तब बिकेगा। अब जनरल फर्नीचर की दुकानें हैं, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें, कितना स्टॉक लाखों का डालना पड़ता है, जब बिकेगा तब बिकेगा। रोज बिकता होगा, हफ्ते 10 दिन में एक फर्नीचर बिकता होगा कोई ना कोई। लेकिन अगर ऑर्डर पे बना रहे हो तो क्या होगा, तो लो होगा। तो आप बनाओगे ऑर्डर पे ना, बात समझ। एक मान लो एक सूट्स की दुकान है, उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा। हर तरह का सूट कपड़ा रखना पड़ेगा। एक बुटीक है, बुटीक क्या करता है, ऑर्डर पे बनाएगा। आप जैसा ऑर्डर दोगे पैसे भी दोगे ना साथ में, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है। तो कोई भी चीज अगर ऑर्डर पे बनाई जा रही है, उसकी WC क्या होगी, लो। हरजस मोटर कार या स्कूटर हाई होगी, क्यों, क्योंकि स्टॉक में रखना पड़ेगा। और ये लार्ज स्केल होती है, इसमें अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें आंसर है प्रोडक्शन साइकिल भी ज़्यादा है, कॉस्टली भी है, और स्टॉक भी रखना पड़ेगा। तो सब कुछ डाल दिया करो, ठीक है। क्लॉथ्स क्यों, अरे इसमें ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है। रेशियो जो है ना कॉस्ट की, कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन इन्वेंट्री क्या है, कम है, तो मेंटेन करना पड़ता है स्टॉक बहुत ज़्यादा। मोर ओवर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स, वैरायटी, कलर्स। अभी जूतों की दुकान है, वो एक डिज़ाइन का जूता 8 नंबर का भी लाएगा, 9 का भी लाएगा, 6 का भी लाएगा, 7 का भी लाएगा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। फिक्स कैपिटल क्या होगी, कम। रैक तो एक बार बना लिया, दुकान एक बार बना लिया, AC लग गया, हर बार थोड़ी चीज़ होगी ज़्यादा, उसकी कोई मशीन लगाने की जरूरत है। ही इज अ ट्रेडर। इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इशरत कौन सा, ओ मैडम, ओ क्या, नो मैडम, इसको करो रैशनलाइज। कॉल सर में लास्ट में एस आता है, आर आता है। जब भी रूट आ जाएगा रैशनलाइज करो, रूट के इसको यहाँ काट दो, रैशनलाइज करो, आर लगाओ। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर वाले रूट का साइन चेंज करके, 5 + √3 का 5 माइनस, बस यहाँ साइन रूट के अंदर, रूट भी साथ रहेगा। हाँ जी, करो फिर मल्टीप्लाई। A + B A - B नीचे लगता है हमेशा, ऊपर लगेगा A + B का होल स्क्वायर। 1 + साइन 2 + साइन है ना ऊपर, तो लिख के करना नीचे A² - B² लगेगा। लिख के कर ढंग से, शॉर्टकट मारी है, मेरे को पता मैं क्या करा रहा हूँ, सही करा रहा हूँ। रूट कहाँ गया, रूट लगाओ इस पे, फिर दिमाग लगाओ। हाँ जी, इंडस्ट्रियल केमिकल्स बेटा, अभी रूट भी रहेगा, वाई सही है, हाई। अच्छा इसमें क्या कर लिए, पहले वो कर। इंडस्ट्री जब केमिकल्स बनाती होगी तो लार्ज स्केल बनाएगी, स्मॉल स्केल बनाएगी। केमिकल्स पे खर्चा बहुत होता है। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग की हमेशा वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। वो बेचते कैसे होंगे, उधार पे, कैश पे, दोनों बेचते होंगे। उधार भी तो बिकता ही होगा ना, तो फिर उसके वर्किंग कैपिटल का जब भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी। तेरी हंसी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, मुजरावर ने कुछ भेजा है क्या, अच्छा आगे बढ़ते हैं। Identified a decision in financial management which affects liquidity as well as profitability of the business। कौन सा ऐसा डिसीजन है जो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को इफेक्ट करता है। बेटा मैं इतनी तैयारी कराता हूँ कि पेपर क्वेश्चन आए तुम आ जाए, यहाँ तुम जवाब देते हो वहां गलत करके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्यों भाई, कौन सा डिसीजन है, एक ही बताना डिसीजन जो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन नहीं है। वर्किंग कैपिटल क्यों, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विड मतलब कैश में कन्वर्टेबल कितना है, तो वर्किंग कैपिटल है कि फिक्स कैपिटल है, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी, जितना अच्छा स्टॉक, जितनी अच्छी क्वालिटी, जितना अच्छा कैश, उतना अच्छा प्रॉफिट। एक्सप्लेन वाई ट्रेडिंग कंपनी की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।
क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम कि ट्रेडिंग कंपनी की नहीं, फिर सोच के बताइए, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की और ट्रेडिंग कंपनी की डिफरेंट क्यों है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मशीन वगैरह लगानी, ट्रेडिंग कंपनी को जिससे डायरेक्ट खरीद के उसकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी क्योंकि उसकी स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है उसको। योगेश एक बिजनेसमैन है, वो आइसक्रीम परचेज एंड सेल करता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताओ उसकी और रीजन दो। है तो हाई है कि लो है? नहीं सीजनल तो नहीं है, खैर आइसक्रीम बेचता है, स्टोर तो आइसक्रीम कर ही नहीं सकते हम, तो सोच लो होगी। तो कैश खरीदेगा, कैश बेच देगा, रोज करके रोज बेचेगा, रोज बिक जाती होगी। बैठो भाई साहब, करा रहा हूँ, तो पानी पानी पिया। एक बंदे की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ऑडियो उठा, एक बंदे की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और वो बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है सर्विस दे दे के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को। उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस और मोर, गिव रीजन। आए सर्विस कंपनी है, पैसा लेगी तब ऐड बनाएगी, वरना बनाएगी नहीं। और ये कौन सा स्टॉक मेंटेन करेगी? ये लो जी ऐड का स्टॉक है, खरीदो खरीदो ऐड खरीदो, है ना। एक बड़ी कंपनी आई है, केमिकल्स बेचती है, भैया केमिकल का स्टॉक निकाल दे, कपड़ों का स्टॉक, ऐसा होगा? तुम आइडिया दोगे वो आइडिया बेचेगी यार, ये क्या बात है? ठीक है मैडम, मनीष इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, अपने आप में नाम क्या है मैन्युफैक्चरिंग, उसका नाम क्या है सर्विस। एक मिनट हो जाए, खत्म करने दे बस। ट्रांसपोर्ट बिजनेस बताओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बेच ट्रांसपोर्ट करता है जम्मू कश्मीर में, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लो। ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, तो खुद का फ्रूट वेजिटेबल थोड़ी है, इससे लेगी उसको बेच देगी, भाड़ा लेगी रास्ते में, सामान बाद में लोड करेगी, पहले पैसा लेगी। ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्या चाहिए? अच्छा, ट्रांसपोर्ट कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी मेरे से बताओ? लो। फिक्स कैपिटल क्या होगी? ज्यादा। तो दो वजह से, एक तो बहुत महंगे महंगे ट्रक लेने पड़ेंगे, दूसरा उसको वेयर हाउस रखने पड़ेंगे। वेयर हाउस रखने पड़ेंगे ना जगह जगह पे, जहाँ पे सामान, भाई अब ट्रक गया हुआ है, जब तक आएगा नहीं कहाँ पे तुम छोड़ के आओगे? तुम बोलोगे ट्रक आएगा तब लेके जाओगे, तुम उसके वेयर हाउस छोड़ के आ जाओगे। कभी देखिए ट्रांसपोर्ट कंपनी पुरानी दिल्ली में बहुत सारी होती है, पापा की दुकान के आसपास तो बहुत सारी होंगी, तो वहाँ पे सामान पड़ा रहता है, तो वो सामान को मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेकिन सॉरी फिक्स कैपिटल चाहिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा लेके सामान दे देगा। लास्ट, भारत एक्सप्रेस स्पेशलाइजेज इन कोरियर सर्विस, उसके पास बहुत तरह का पार्सल पैकेजेस वगैरह होते हैं, बताओ उसकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी? क्योंकि क्या है? सर्विस इंडस्ट्री। चलो अब निकालो ACC अकाउंट्स, तब तक इनको काम दे देता हूँ मैं।